प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं बहुविकल्पीय के उसके बारे में। और ये जो प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से प्रश्न आपका जो है बोर्ड में ज़रूर बनेगा। और इन प्रश्नों को और इन प्रश्नोत्तर को आप ज़रूर याद कीजिएगा, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसमें आपको सहायता मिले। सबसे पहले आप इन्हें तैयार कर लें। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। हमारा पहला प्रश्न है कि अजंता के लेखक कौन हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय इसके अजंता के लेखक हैं। गुनाहों के देवता यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है एक प्रकार का। क्या लिखूं? चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यानी चिंतामणि एक निबंध है और इसके रचयिता कौन है या लेखक या संग्रहकर्ता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। गबन एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। देखिए इनमें दो बातें आपकी तैयार हो रही हैं कि ये कौन उपन्यास है, कौन आपका उपन्यास है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन क्या है, ये कौन आत्मकथा है वगैरह। ये सब चीज़ें आपकी तैयार हो रही हैं एक साथ। और इसके रचनाकार कौन हैं, तो इन बातों पे आप विशेष गौर रखें। तो इसमें चिंतामणि जो है वो हमारा रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और गबन जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र का है। आकाश दीप और ममता ये जो है ये कृति है, यानी यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कलम का सिपाही की रचना जो है, ये कलम के सिपाही की रचना किसने की? अमृत राय ने। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित यानी रची हुई जो पत्रिका है वह कौन सी है? तो मर्यादा और हंस। तो इस तरीके से ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद की संपादित की हुई यह एक पत्रिका का नाम है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा। मेरी असफलताएं यह एक आत्मकथा है, लेकिन किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय। और अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु एक प्रकार का नाटक है। और इसके बाद तितली जो है वह आपका एक उपन्यास है जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा आपकी जो है वह 1919 से 1928 ईस्वी है। इसके बाद मेरी कहानी मेरी अपनी आत्मकथा जो है, मेरी अपनी आत्मकथा यह किस विधा की रचना है, यानी क्या है? यह आत्मकथा है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके बाद फिर संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। और इसके बाद पानी में चांद और चांद पर आदमी, यह इसके लेखक कौन हैं? जयप्रकाश भारती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बर्फ़ की गुड़िया के रचनाकार यानी रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके जयप्रकाश भारती। इसके बाद फिर अगला जो आपका प्रश्न है वह है कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद है कि झूठा सच जो है यह किस विधा की रचना है? तो झूठा सच जो है यह एक उपन्यास है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन हैं? तो भूले बिसरे चित्र के आपके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो अगला जो प्रश्न है वह ये कह रहा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ये ठलुआ क्लब ये एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है? गुलाब राय। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसे? राम कुमार वर्मा जी को। उसने कहा था यह किस विधा की रचना है, यानी यह क्या है? यह एक कहानी है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और राजा रानी में कौन सा समास है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि राजा और रानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है जिसका अर्थ और होता है, तो इसलिए यह द्वंद्व समास है। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
और जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत अधिक सहायता मिल सके आपके बोर्ड के इस 2024 के एग्ज़ाम में। शुक्रिया।